दिल्ली की 5 स्टार होटल में एक सिक्योरिटी गार्ड सल्यूट करता है जो भी गेस्ट उसके अंदर दाखिल होते हैं, और जब गेस्ट जाते हैं तो उन्हें वो नमस्कार कर उनका अभिवादन करता है। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है आने वाले वक्त में करोड़पति बन जाता है, और उसके पास बड़े बड़े लोग एयर होस्टेस से लेकर बॉलीवुड के हीरो हीरोइन और जिन जिनकी शादी नहीं होती है वो भी उसके पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो इस सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या काम किया कि इतनी जल्दी करोड़पति बन गया और हर कोई उसके पैर छूने को मजबूर हो गया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1988 या कहें 1988 में। 5 स्टार होटल के बाहर खड़ा राजीव रंजन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। उसे लगता था कि अमीर फटाफट कैसे बना जाए, जल्दी धन दौलत कैसे कमाया जाए। उसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं था, लेकिन रोज अमीर लोगों को देख के उसके मन में एक ही सवाल उठता कि काश मैं इन जैसा अमीर होता। किस्मत का मारा उसने सोचा नौकरी छोड़ देते हूँ, नौकरी छोड़ के कहीं और ज्वाइन करूंगा तो अच्छी पोस्ट अच्छी सैलरी मिल सकती है। वो उत्तर प्रदेश के आगरा में जाता है और वहां पर एक होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। उसे हाइक तो जरूर मिला। उसे लगा कि बड़े शहर को छोड़कर छोटे शहर में जाएगा तो हो सकता है उसका प्रमोशन भी हो और उसके अंदर कई लोग भी काम करें। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन पैसों की हाइक जरूर मिल गई। आगरा में भी कुछ साल नौकरी करने के बाद उसे ये लगा कि यहाँ पर भी कई अमीर लोग हैं जो अपने पैसों की वाहवाही करते हैं। आगरा में मन नहीं लगा तो वो वापस फिर से दिल्ली आ गया, और दिल्ली आने के बाद उसकी कहानी बदल जाती है। कौन है शख्स, चलिए अब बताता हूं आपको। दरअसल इसका नाम है राजीव रंजन। राजीव रंजन चित्रकूट का रहने वाला है, लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया इसे भीमानंद या कहें इच्छाधारी बाबा के नाम से जानने वाली थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगरा के होटल में मन नहीं लगने के बाद ये वापस दिल्ली आता है। दिल्ली की मसाज पार्लर में ये काम करता है, काम सीखता है। उसे लगता है कि चलो अब फील्ड बदल देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड में तो इतना पैसा था नहीं, मसाज पार्लर में वो अपनी एक्सपीरियंस से आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन इसी बीच उसका जो ध्यान था साधु संतों के बीच लगा। साधु संत से वो रोज मिलता भी, और हाथ दिखाने के बहाने वो समझना चाहता कि ये साधु संत किस तरीके से रहते हैं, कैसे क्या काम करते हैं। साधु संतों से बातचीत करते करते उसे महीने 2 महीने बाद समझ आया कि साधु संतों की जो बातचीत है इसे क्यों ना एक बिजनेस मॉडल में बदला जाए और इससे भरपूर पैसा कमाया जाए। अब जो राजीव रंजन है वो अपना नाम चेंज करके रखता है शिव मूर्ति। शिव मूर्ति से कहने का मतलब वो नाम इस तरीके से होना चाहिए जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, लोगों को लगे कि कोई फ्रॉड नहीं है। और ऐसा हुआ भी। राजीव रंजन ने शिव मूर्ति नाम रखा, प्रवचन देना शुरू किया, चेले चपाटे बने उसके, कई लोग उसे सुनने लगे, मानने लगे, और धीरे धीरे उसकी फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। लेकिन एक खामी थी, जो भी उससे कोई मिलने आता, कोई इच्छा मांगता तो उसके लिए वो पैसे मांगता। अब बिजनेस शुरुआत में तो मंदा था, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी प्रवचन और उसकी पहुंच बढ़ती गई तो ये खूब पैसे कमाने लगा। अब पैसे कमाने लगा तो इलीगल तरीके से भी पैसे कमा रहा था। वो क्या इलीगल तरीका था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक एक इच्छा पूरी करने के नाम पर ये 10 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए लेता और कहता कि पैसे दीजिए और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और कुछ इच्छाएं तो पूरी भी हुई सच में। लेकिन दिल्ली पुलिस की नज़र इस पे पड़ती है। 1997 यानी कहें 1988 में जब सिक्योरिटी गार्ड था तो 1987 आते आते तक कि करोड़पति बन चुका था सिर्फ प्रवचन सुनाने के नाम पर। पुलिस इसे पकड़ती है, कोर्ट ले जाती है, कोर्ट ले जाने के बाद इसे छोड़ दिया जाता है। फिर 1998 में दोबारा गिरफ्तार करती है, फिर इसे कोर्ट ले जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब एक तरफ ये पैसे कमा रहा था, दूसरी तरफ एक कोर्ट कचहरी पुलिस से भी जूझ रहा था। तो इसको समझ आ चुका था कि देखो पुलिस वाले गिरफ्तार करके कितने महीने रखेंगे, 2 महीने 3 महीने, वापस इसे ग्राउंड पे तो आना ही है। तो ये पुलिस वालों को सीरियसली लेने से इत्तेफाक रखने नहीं रखा। उसे लगा कि चलो पुलिस पकड़ के ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन रखेगी, 3 महीने 4 महीने, वापस मैं आ जाऊंगा। और कहीं ना कहीं उसे पुलिस का जो खौफ था वो उसके मन से हट चुका था। लेकिन फिर भी इसे लगा कि अगर इसको आने वाले वक्त में अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इसे दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली जैसे मार्केट को छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए उसने दिल्ली से सटे एक शहर को चुना, यानी कहें नोएडा को चुना। नोएडा में आते ही दिल्ली पुलिस से बचने के लिए या कहें अपना नाम चेंज करने के लिए, वो अखबारों में शिव मूर्ति के नाम से कई आर्टिकल्स आ चुके थे जो कह रहे थे कि बाबा जेल जा चुके हैं। तो बदनामी के डर से और डर की वजह से, दिल्ली पुलिस की खौफ की वजह से, वो अपना नाम रखता है इच्छाधारी भीमानंद महाराज। आगे क्या क्या करता है वो भी आपको बताऊंगा।
नोएडा आने के बाद ये नाम सबसे पहला काम करता है, नाम बदलता है। नाम बदलने के बाद जिस तरीके से आप फोटो अभी देख रहे होंगे, सांप के साथ ये खेल रहा है, अपना गेटअप चेंज कर चुका है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है इसके पास, कपड़े चेंज कर चुका है, कपड़े साधु संत जैसे हैं। जब इसने नाम, कपड़े, अपना हुलिया चेंज किया तो इसकी किस्मत भी बदल गई। और किस्मत ऐसी बदली कि एयर हॉस्टेस, बॉलीवुड स्टार्स, नेता जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो प्रेग्नेंट वाइफ जो चाहते हैं कि उनके बच्चे लड़के हों या लड़कियां हों, वो आके इनका आशीर्वाद ले रहे थे और इनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी। अब मन ही मन जो इच्छाधारी बाबा हैं, उन्हें लग रहा था कि ऐसी जिंदगी आज से मैं 10-12 साल पहले सोच रहा था कि जीने की, उतने अमीर लोग उसके आके पैर छू रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उसको लगा कि बैठे बैठे मैंने दुनिया फतेह कर ली है। अब बाबा के पास पैसे आना शुरू हो गए, एक एक इच्छा पूरी करने के नाम पे लाखों रुपए लिए जाते। अब पैसे लेते लेते वो इतना ज़्यादा अमीर बन चुका था कि उसने सोचा कि क्यों ना नोएडा में रहते हुए आश्रम बनाया जाए। नोएडा में आश्रम खोला, फिर दिल्ली के बदरपुर में भी जाके उसने अपना एक आश्रम खोला। आश्रम खोलते ही उससे समझ में आ चुका था कि जो उसके भक्तगण थे वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि वो इच्छाएं पूरी कर रहा था और कुछ इच्छाएं तो सच में पूरी भी हो रही थी। तो बातें फैलनी शुरू हो गई कि इच्छाधारी बाबा आ चुके हैं जो आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, महज आपको कुछ पैसे देने की जरूरत है। अब क्योंकि आश्रम बड़ा होते जा रहा था, आश्रम को संभालने के लिए लोग चाहिए थे, तो कई चेले चपाटे जुड़ने लगे। और इसमें कई चेले चपाटे ऐसे भी थे जिनकी शादी नहीं हो रही थी। बाबा की इच्छा के पास गए कि बाबा जी हमारी शादी करवा दीजिए। बाबा जी तथास्तु कहते और शादी हो भी जाती। तो यंग लड़के लड़कियों के बीच में भीमानंद बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। उसे लग रहा था कि ऐसी जिंदगी कहाँ मिलेगी जहाँ पर अमीर लोग आके उसके पैर छू रहे हैं, अमीर लोग आके उसे दान में, दक्षिणा में पैसे डाले जा रहे हैं, यंग लड़के लड़कियां उसे फूल चढ़ाकर उनके आशीर्वाद ले रहे हैं। लेकिन पहली बार जब आश्रम चलाने के लिए उसने हायरिंग शुरू की, कई लड़के लड़कियां आई, तो उसे लगा कि महज प्रवचन सुनाकर, लोगों की इच्छाएं पूरी कर कर पैसे कमाए नहीं जा सकते। तो दिन में जो बाबा पूजा पाठ करता, साधु संत वाले कपड़े पहनता, सूरज ढलते ही उसके रंग बदल जाते। वो जीन्स और टी शर्ट में रहता, डिस्को, बार, दारू, मदिरा पान, हर वो चीज़ करता जो कहीं से भी ये कह पाना कि बाबा हैं ये नामुमकिन लगता। और धीरे धीरे इसके आश्रम में जो भी लड़कियां थी, इन्होंने उसे पहले कहा कि ठीक है आप काम तो कर रही हैं, लेकिन अगर आपको और पैसे कमाने हैं आश्रम में रहते हुए तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। लड़कियों ने पहले पहले असहमति जताई, लेकिन उन्हें लगा कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। और धीरे धीरे उन्हें उस सेक्स रैकेट में धकेलता चला गया। पहले कुछ आश्रम की लड़कियां थी, फिर आश्रम में आने वाली जो महिलाएं थी, एयर हॉस्टेस थी, हीरोइंस थी, या जो उभरना चाहती हैं, उन लड़कियों को ये पहले मेकअप करवाता और उन्हें सेक्स रैकेट में अपनी टीम में शामिल कर लेता। अब ये गुपचुप इस तरीके से काम हो रहा था कि सुबह पूरा हुजूम लगा होता, लोगों की भीड़ लगी होती प्रवचन सुनने के लिए, सब कुछ चल रहा था अच्छा। लेकिन शाम ढलती ही जो उसके आश्रम में रहने वाली लड़कियां कुछ और ही काम कर रही होती। वो कॉल गर्ल की तरह जो भी फ़ोन करता, वहाँ से लड़कियां, आश्रम से लड़कियां उनके घर तक जाती, उनके फ्लैट तक जाती और वो सारी हरकतें करती जो एक चाहे आश्रम में रहने वाली औरतों को नहीं करना चाहिए था। बदले में ये अमीर हो जाता। आश्रम में जो बाबा था, ये इसका कमीशन था कि अगर कोई क्लाइंट तुम्हें 5 लाख रुपए में बुला रहे तो 3 लाख रुपए बाबा रखते थे, 1 लाख रुपए लड़की को दिए जाते थे और 1 लाख रुपए आश्रम के मेंटेनेंस को मिलते। तो धीरे धीरे करके जो भीमानंद है उसने अपने कारों की पूरी हुजूम तैयार कर ली। गाड़ियां थी उसके पास, महंगी महंगी बाइक थी, खुद का उसने आश्रम के अंदर महल जैसा आलीशान महल बना रखा था। अब ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन किस्मत फिर बदलती है। दिल्ली पुलिस की नज़र फिर से बाबा जी के पास आती है। दिल्ली पुलिस सोचती है कि बाबा जी पहले तो 1997-1998 में उन्हें धोखाधड़ी की केस में पकड़ा गया था, उस वक्त भी यही काम कर रहे थे, और इतनी जल्दी 2007 आते आते तक ये इतना पैसा, या 2000 माफ कीजिएगा 2003 आते आते फिर से इन्होंने इतना पैसा कैसे कमा लिया। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इधर ईडी यानी कहे प्रवर्तन निदेशालय भी इस चीज पर गौर कर रहा था कि बाबा जी जो महंगी महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, जो शौक पाल रहे हैं, ये इसके खर्च कहाँ से आ रहा है। देखिए, एक आश्रम चलाने के लिए महज आपसे आश्रम में ये नहीं होता कि लाइट पंखे लग गए, आश्रम बहुत बड़ा होता है, उसके चलाने के लिए खर्च आता है, बिजली का खर्च। लेकिन उससे इतर इनके पास गाड़ियां आ रही हैं, धन दौलत आ रही है, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इन सब की पैसों का जो ब्यौरा पूछा गया भीमानंद से,
तो भीमानंद ने सोचा कि चलो मुझे गिरफ्तार कर लोगे, अगर मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये मेरे खिलाफ जाएगा। तो भीमानंद पूरी गिरफ्तारी के दौरान अपना मुंह नहीं खोलता था, कहता था कि आपको जो ढूंढना है ढूंढिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे उसके चेले चपाटे बही खाता इस तरीके से बनाते कि पुलिस वाले भी दिमाग चकरा जाता है कि नुक्स निकाले तो कहाँ निकाले। कई बार कोशिश की गई बाबा की तरफ से अखबार में और वीडियोस बनाए गए, खबरें आने लगी कि बाबा जी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूत नहीं मिल पा रहा था। अब सबूत कहाँ से मिले? तो दिल्ली पुलिस ने सोचा कि क्यों ना जो चेले चपाटे हैं इनमें से किसी को तोड़ा जाए। और उनकी किस्मत एक दिन चमकती है दिल्ली पुलिस की। एक महिला आके कहती है कि देखिए, मैंने बाबा जी को 30 लाख रुपए दिए थे मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, मेरी इच्छा हो नहीं पाई है, अब बाबा जी मेरा पैसा भी नहीं लौटा रहे और मेरी इच्छा भी नहीं पूरी नहीं हुई है। जब पहली महिला आके ये चीज कहती है तो सबूत तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ एक महिला से कैसे बात बने? हो सकता है इच्छा पूरी ना हुई हो और महिला जानबूझ के ये चीजें कह रही हो। तभी आश्रम से एक लड़की आती है, कहती है कि बाबा जी मुझे ये कह रहे हैं कि 20 लाख रुपए लो और महीने भर के लिए किसी और के साथ जाकर हम बिस्तर हो जाओ या किसी के फ्लैट में चले जाओ। तो ये जब पहली बार जो चीज़ सामने आई तब दिल्ली पुलिस को समझ में आया कि बाबा जी कहीं सेक्स रैकेट तो नहीं चला रहे। अब बाबा जी पर निगरानी रखी जाने लगी। पता लगा कि बाबा जी कोई 10-20 लड़कियां नहीं से सेक्स रैकेट नहीं चला रहे थे, उनके पास 600 लड़कियों की फौज थी जो उनके कहे पे दिल्ली के कोने कोने, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के कोने कोने में अमीरों के घर पर ये लड़कियां जाती और एक सेक्स रैकेट के तौर पर पूरा काम किया करता। मतलब ये कि सुबह प्रवचन, रात में कॉल गर्ल का बिजनेस, और इस तरीके से भीमानंद या कहें इच्छाधारी बाबा दिन में तो कमाई कर ही रहा था, रात में 4 गुनी कमाई हो रही थी उसकी। और जिस तरीके से उसने पुलिस के नाक के नीचे इतना पूरा सिंडिकेट चला रखा था, ये किसी को विश्वास नहीं हुआ। 2003 में अरेस्ट हुआ, फिर इसको जेल भी भेजा गया। लेकिन यहाँ पे कमी इस बात की आती है कि हर बार ये बेल पर बाहर आ जाता है। बेल पे बाहर आने के बाद फिर से वही काम। अब हाल ही में 2017 में भी बेल पे कई बार बाहर आया और 2 दिन पहले भी दोबारा ये बेल पर बाहर आया है। और जब भी बेल पर बाहर आता है तो कहते हैं कि ये पैसों की उगाही करता है। जो भी इसकी प्रॉपर्टी से जो भी रकम आई थी सबकी बही खाता लेके बैठता है, पता करता है कि कहाँ कहाँ पैसे खर्च हो रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं। तो जेल में जाने के बाद भी भीमानंद या कहें इच्छाधारी बाबा के तौर तरीके बदले नहीं है। नाम राजीव रंजन, एक सिक्योरिटी गार्ड जो करोड़पति बाबा बन जाता है, दिन में प्रवचन सुनाता है, रात में कॉल गर्ल का बिजनेस करता है, पैसे भरपूर कमाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजर पड़ती है और इसका सारा खेल बिगड़ जाता है। फिलहाल के लिए जेल में बंद है, लेकिन बेल के तौर पर ये 2 दिन पहले बाहर आया हुआ है।